हाय गाइस, वेलकम बैक। तो घर का माहौल चेंज हो चुका है मालती चाहर के आने से। अब मालती चाहर आ चुकी हैं और उसमें आज हो गए 2 दिन पूरे हो गए मालती चाहर को घर के अंदर। तो शुरुआत में जब मालती चाहर आई थी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि मंडे का वीकेंड क्या रहा, जहाँ इतना शोरगुल था, इतना हल्ला गुल्ला था, इतना बड़ा इशू था कि ये होगा वो होगा, फलाना होगा ढिमका होगा, लेकिन सारी अपडेट वहीं की वहीं रह गई। एक या दो बस बातें हुई हैं और उसी में एक दो बातों की कितना अपडेट निकल के आया कि ये होगा वो होगा। तान्या मित्तल के घर की फ़ोटो दिखाई जाएगी, पता नहीं क्या क्या था, कुछ नहीं हुआ। कुल मिला के कहीं भी कैसा भी कुछ भी नहीं हुआ। सब कट पीट होके बिल्कुल साफ सुथरा एपिसोड आया। यानी कि शुरू में थोड़ा बहुत सलमान खान आ गए सो आ गए, एल्विश यादव आ गए, और उसके बाद मालती जी आ गई, और मालती जी के भाई सो जो थे वो आ गए, दीपक चाहर। लेकिन जो तान्या मित्तल की क्लास लगनी थी, कहाँ है वो? जो कि एल्विश यादव लगा रहे थे, कहाँ है वो? सिर्फ एक बात यही रह गई कि हवा हवा में बात करना बंद कर दो, बस। तो एल्विश यादव ने हालांकि तान्या मित्तल को जिस तरीके से ट्रीट दिया, लेकिन जैसे कि हमें बड़ा चढ़ा के बोला गया था और कहा जा रहा था कि ये होगा ये होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत रहने दिया है। बिग बॉस अभी कुछ नहीं करेगा। बिग बॉस इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तान्या मित्तल को बहुत दूर तक ले जाना है। इसी से जो कुछ भी आ रहा है बिग बॉस का, इसी से आ रहा है, वरना इसके बिना कुछ भी नहीं है। शुरू से लेके अब तक सबसे ज़्यादा दिखाई जाने वाली यही कंटेस्टेंट है जो अपने दम पर इतना चला रही है, वरना कुछ भी नहीं है। और वहीं तान्या मित्तल के खाते में ये सभी आ गया है। अब ये चीज़ अलग है कि तान्या मित्तल शुरू से लेकर सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ ही ये सब कुछ कर रही थी कि अगर मैं एक्सपोज हो जाती हूँ तो भी वही बात रहेगी मेरे लिए, तो और नहीं एक्सपोज होती तो भी वही बात रहेगी मेरे लिए। यानी कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ना, ना इधर से ना उधर से। उसकी तो वाहवाही है दोनों साइड में, उसका तो पैसा बन रहा है दोनों साइड में। उसकी फेम हो रहा है, अब डिफेम हो रहा है कि फेम हो रहा है, ये सभी लोग जानते हैं कि इसमें सोशल मीडिया पर छाए रहना ही सबसे बड़ी बात है। अब किस रूप में छाते हैं वो उसके खुद के करैक्टर के ऊपर होता है जो छाता है। अब यहाँ पूरी तरह से कम्प्लीटली ये माइंड में रख के आई है कि अगर ऐसा होता है तो भी मेरी, यानी चित्त भी मेरी पट भी मेरी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि तान्या मित्तल की वजह से अब तक जो कुछ हुआ है बिग बॉस में वही हुआ है, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट तान्या मित्तल को ही मिला है बिग बॉस का। अब यहाँ से शुरू होती है, ये तो हो गया वीकेंड वार तक। अब यहाँ से शुरू होता है कि मालती चाहर जो आई हैं घर में, नए कंटेस्टेंट, नई वाइल्ड कार्ड के जरिए, तो वहीं सब कुछ जानती हैं ये तो पता है। लेकिन इनको भी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है या किसी भी तरह की कोई एंट्री लेता है जो कंटेस्टेंट के रूप में, उनको ये बताया जाता है कि बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो घर के अंदर चर्चा नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी है। और इसी के चलते जैसा डेली का चलता है उसी तरीके से चल रहा है। ऐसा कोई ख़ास मूवमेंट नहीं रहा। लेकिन हाँ, जो बातें हुई हैं वो ये हुई हैं कि सबसे पहले मालती चाहर आई है घर पर, एंटर हुई है, तो उसमें पूरे घर के परिवार, मतलब घर में जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें से या तो अमाल ने पहचाना उसको मालती चाहर है, या फिर नेहल ने पहचाना कि ये मालती चाहर है। बाकी का हाँ, मृदुल को भी पता है। बाकी के ज़्यादा से ज़्यादा कंटेस्टेंट उससे अनभिज्ञ हैं कि ये कौन है। अब ये सबसे ज़्यादा इस बात पर आप सोच सकते हैं कि जब मालती चाहर
अमाल मलिक से गले मिल रही थी तो तान्या मित्तल दूर खड़ी होकर देख रही थी। और जैसे ही उससे हाय हेलो करके तान्या मित्तल के पास अमाल आया तो तान्या मित्तल ने पूछा कौन है ये। तो अमाल ने बोला कि ये क्रिकेटर दीपक चाहर है जो उसकी बहन है मालती चाहर। तो इस तरीके से उसने इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब नेहल ने देखा तो नेहल ने दूर से पहचान लिया, ओ मालती चाहर, ओ, इस तरीके से फिर गले भी मिली। तो नेहल जानती थी, बाकी का मालती चाहर तो सबको ही जानती है, ये तो आप लोगों को भी पता है कि बाहर से आए हैं, तो अब तक जो भी रहा है वो भी सब कुछ जानते हैं और आगे का भी जान जाएंगे। लेकिन घर के अंदर जो सबसे बड़ा शुरू में बातें हुई थी वह यही हुई थी कि जब मालती चाहर एंटर हुई तो उसके बाद शहबाज और मृदुल को मालती चाहर ने सामान ले जाने के लिए बोला कि मेरे साथ सामान को, लगेज को ले चलो। तो मृदुल तिवारी और शहबाज दोनों ही उसको कॉर्पोरेट कर रहे थे लगेज को ले जाने में। तो वो अंदर बाथरूम की साइड में जो है एरिया, वहाँ अपने सभी लोग चेंज कर रहे थे। तो ये भी अपने को अपना कपड़े वपड़े निकाल रही थी। तभी उसी वक्त तान्या मित्तल बोलती है मालती चाहर को कि मैं तो इस तरीके से, मैं तो इतनी बार होया, इतनी बार कुछ बात हुई थी जिस बात पर ये बात पूछा था मालती चाहर ने, शायद दुबई के जाने की बातें हो रही थी कि तुम कितनी बार दुबई जा चुकी हो। तो इस पर तान्या मित्तल बोलती है कि मैं 4-5 बार जा चुकी हूँ, 4-5 बार। मैंने रील डाल रखी है ना, मैंने अपने उस पर रील डाल रखी है, जितनी बार रील डली है ना उतनी बार गई हूँ। कि अच्छा, चुप हो गई। चलो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद ये है कि मतलब मृदुल को तो जानती है, मृदुल से आपस में होगी बातें। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बातें मृदुल की हुई हैं, जहाँ मृदुल ने पूछा, हालांकि सभी घर के लोग यही पूछना चाहते थे क्योंकि ये बाहर से आई हुई है कि बाहर हम लोग कैसे दिख रहे हैं और बाहर का मतलब क्या है नज़ारा, कौन क्या रिएक्ट कर रहा है। तो उसी आधार पर मृदुल ने पूछा कि बाहर क्या हाल है, क्या हालचाल है बाहर के, कि बाहर के ठीक है, बढ़िया है, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कहीं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। कि भाई तुम तो ज़्यादा खास दिख नहीं रहे हो क्योंकि तुम बहुत कम दिख रहे हो, बहुत कम क्रिएटिविटी हो रही है तुम्हारी और कम दिख रहे हो। कि अच्छा, तो ये सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, कैसे हो रहा है? कि सबसे ज़्यादा तो भाई कुछ मानो या न मानो तान्या मित्तल दिख रही है। क्यों? क्योंकि तान्या मित्तल बहुत दिमाग से खेल रही है और ये गलत नहीं है, चाहे अच्छे रूप में लो चाहे बुरे रूप में लो, लेकिन तान्या मित्तल अच्छा गेम कर रही है। ये शब्द थे शुरुआत में। तो अब उसके बाद धीरे धीरे के किस रूप में दिखाई दे रही है, जब ज़्यादा खगोला टटोला, तो उसके बाद फिर मृदुल को सबसे पहले ये बात बताई है मालती ने कि देखो यहाँ मैं बहुत कुछ, मेरे लिए ये है बंदिश कि मैं बाहर से जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में चर्चा न की जाए, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो, एक मोटे मोटे रूप में बता सकती हूँ, आइडिया दे सकती हूँ कि जो कुछ भी है बाहर जो दिखाया जा रहा है, बाहर जो मतलब घर के अंदर जो हो रहा है तो बाहर सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ बताया जा रहा है वो नहीं है बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। तो खुलकर बिल्कुल क्लियर तो नहीं बताया, लेकिन इसी रूप में बताया कि जो यहाँ बताया जा रहा है वो बाहर नहीं है तान्या मित्तल के बारे में। इस तरीके से बातें होती रहीं। फिर उसके बाद रात को सोते वक्त ये बात मृदुल ने गौरव खन्ना को ही बताई थी कि ऐसे करके मालती चाहर ऐसे बोले कि बाहर जो घर के अंदर बताया जा रहा है वो कुछ भी नहीं है, बाहर सब कुछ यानी कि अंडरग्राउंड से लेकर सब कुछ पता कर लिए। कोई मतलब चाहे वो घर की बातें हो, चाहे वेल्थ की बातें हो, चाहे फैक्ट्रियों की बात हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ बताया जा रहा है, जो यहाँ रिएक्ट किया जा रहा है। तो उस पर यानी कि टोटल वो तो मृदुल तो जानता ही था, और मृदुल ने बोला भी था कि देखो यानी कि खन्ना से
कि देखो मैंने जो बोला था वो सही है और ऐसा कुछ भी नहीं है, यही बातें बाहर भी हैं, ऐसा मालती चाहर बोल रही है कि जो यहाँ बताया जा रहा है वो ऐसा नहीं है और ये तान्या मित्तल बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रही है। तो इसी बात पर गौरव खन्ना भी सोचता है कि बताओ अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए और लोग कहाँ तक गिर जाते हैं, क्या क्या करने लगते हैं। तो इस बात पर गौरव खन्ना भी हैरान हुआ। अब यहाँ तक ठीक है। फिर एक बार झगड़ा हुआ है तान्या मित्तल और फरहान नाम के बीच में मालती चाहर के सामने। तो बातें हुई हैं कि हालांकि रीज़न मालती चाहर को बताती है कि यहाँ तान्या मित्तल, अब खुल के पूरी डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन इतना आया कि फरहाना और तान्या मित्तल के अच्छा खासा झगड़ा हुआ है मालती चाहर के आने के बाद। अब उसके बाद सोने की बारी आती है। तो सोने के लिए वो बोलती है मालती चाहर के मैं कहाँ सोऊंगी। तो मृदुल तिवारी ने बोल दिया था कि या तो या अशनूर के पास का बेड का, मतलब अशनूर अकेली सोती है, इसके पास एडजस्ट हो जाओ, और नहीं तो देख लो जहाँ भी जगह मिले। तो वो उसके बाद फिर एक और हुआ है कि साड़ी वाड़ियों की बातें चली हैं शायद तान्या मित्तल और मालती चाहर में। तो उसके देखो तान्या मित्तल बोलती है कि देखो यहाँ साड़ियों का चलन मैंने चलाया है, यहाँ कोई साड़ी नहीं पहनता था, लेकिन मैं स्पिरिचुअल हूँ इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ, तो मुझे देख देख के यहाँ बाकी के लोग भी साड़ी पहनना शुरू कर दिया। तो इसी बात पर मालती ने भी बोला कि अगर तुम साड़ी पहनती हो तो वो तुम्हारा कहना है कि तुम ही साड़ी पहनती हो, लेकिन हम जो पहनते हैं फिर वो क्या है। तो इस बात पर जो ज़्यादा मतलब खटपट सी हो गई, मतलब चेहरा बिल्कुल उतर गया तान्या मित्तल का। और तान्या मित्तल इस चीज़ को समझ रही है, जान रही है कि ये बाहर से आई है और यही बात है अमाल को इसने बताई हैं। कब बताई हैं कि फिर बेड की बातें हुई थी जहाँ जीशान और अमाल सोते हैं दोनों, वहाँ जाके फिर मालती चाहर जाके बेड अकेला खाली दिखा, तो वहीं जाके मालती ने अपना बेड बना लिया और सोने के लिए बिल्कुल सब तैयारी कर ली और वहाँ जाके सो गई। अब इस पर अमाल बाहर सोफे पर सोता है। तो इतने में तान्या आती है कि आप यहाँ क्यों सो रहे हो, आप अंदर जाके सो। कि नहीं नहीं वो वहाँ सोई हुई है और ठीक है कोई बात नहीं, इस तरीके से मतलब वो अमाल बिल्कुल ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता, लेकिन तान्या मित्तल बहुत उसको उकसाती है और बोलती है कि नहीं नहीं तुमसे नहीं कुछ कहा जा रहा, तो मैं जाके बोलूँ, वहीं जाके सो ना, यहाँ तुमको नींद नहीं आएगी। ये बात है, ये बात अमाल ने भी बोले थे कि मेरे को कहीं और नींद आती नहीं है, पर मैं एडजस्ट कर लूँगा फिर भी। कि नहीं तुमको नींद नहीं आती हो, मैं तुम नहीं बोल पाते तो मैं बोल के आऊँ ना मालती को कि ये यहाँ इन लोगों की जगह और आप कहीं और देख लो। कि नहीं नहीं रहने दो। इतने में बाकी के लोग भी आ गए कि नहीं नहीं जो कुछ भी है हम लोग देखते हैं। बसीर आ गए थे, तो उन्होंने बोला, बसीर ने बोला कि तुम लोग नहीं कह सकते तो मैं कह देता हूँ। कि नहीं नहीं बुरा मान जाएगी, और अभी इस तरीके से, यानी तान्या मित्तल ने बोला कि इस तरीके से कहना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन नीलम, बसीर ने बोला फिर कि चलो नीलम को भेजते हैं, नीलम ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेगी शांति से, वरना हर किसी को गुस्सा आ सकता है। और इस तरीके से नीलम से बात करते, तो नीलम से बोला कि नीलम जाके उसको ऐसे बोलो कि जिस तरीके से स्टूडेंट होते हैं ना जो स्कूलों में आते हों और रैगिंग चलती है एक तरह की, तो उस तरीके से जो कि हम पुराने हैं और ये नया है, तो इसको इस तरीके से परेशान करो, लुत्फ़ उठाओ, फन के रूप में बोलना कि मतलब इस तरीके से बोलना कि वो नई है और हम लोग पुराने हैं और हमें यानी कि कुछ खिंचाई करनी है उसकी। इस तरीके से जाके नीलम तू उसको कुछ न कुछ बोल। तो इस तरीके से बातें हो रही थी, लेकिन कुल मिलाकर वो अपने टस से मस नहीं हुई, बाकी के लोगों में खूब हुआ था और सुना भी गए थे कि यहाँ जीशान और अमाल सोता है, इसलिए सोते हैं क्योंकि ये लोग खर्राटे ज़्यादा लेते हैं, तो इन लोगों को अलग से जगह दी गई है। और यहाँ
अमाल और जीशान सोते हैं। हालांकि बीच में तान्या मित्तल ने बोल दिया था उसको, उसके कान भर दिए थे अमाल के कि ये सब कुछ बाहर से देख के आई है और बहुत होशियार बन के आई है, बहुत सोच समझ के काम कर रही है और इसको पता है कि इस जोन में ज़्यादा दिखाया जाता है या इस जोन में कोई भी रहता है, तो इसलिए ये बहुत सोच समझ के आई है। पूरा का पूरा प्रोग्राम देखभाल करके आई है, बहुत सचेत होकर आई है और बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। तो इस रूप में इसलिए ये यहाँ सोना चाहती है, यहाँ से वो हटना नहीं चाहती है और मुझे तो ये परेशानी हो रही है। अब इतने में ही 2-4 बातें और कह दी मालती ने, तो अब तान्या मित्तल को गुस्सा आ गया। अब तान्या मित्तल को गुस्सा आ गया तो उसने बोला बिग बॉस मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहती हूँ, आप मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए। तो बिग बॉस ने भी कह दिया कि ठीक है आ जाओ। अब ये पता नहीं है बिग बॉस सभी लोग घर के बोलते हैं तब तो बिग बॉस बिल्कुल बहरा बन जाता है, कुछ नहीं बोलता, लेकिन इस बंदी के साथ में पग पग पर साथ दिया जा रहा है। इतना तो मुझे जहाँ तक लगता है अमाल के साथ भी नहीं है बिग बॉस जितना इस तान्या मित्तल के साथ है। वो भी क्योंकि सब कुछ यही करी जा रही है, हो सकता है बाद में बिग बॉस का कुछ और प्लान हो तो फिर तान्या मित्तल जाती है बिग बॉस के पास और वो बोलती है कि देखो बिग बॉस आपने वाइल्ड कार्ड की एंट्री के थ्रू यहाँ जो भी मेहमान बुलाया है उससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है और वो मुझे बहुत परेशान कर रही है और उसका सीधा टारगेट मैं हूँ और इस तरीके से मैं अपना अच्छा गेम खेल रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात में व्यवधान आ रहा है, कुछ मतलब परेशानी हो रही है, तो इससे मेरा गेम प्रभावित हो सकता है। कि हाँ बिग बॉस बोलते हैं हाँ तुम अच्छा गेम खेल रही हो, इसमें क्या दिक्कत है और वो तुमको क्यों परेशान करेगी कि वो तो मुझे जानती तक नहीं है, तो ये इस तरीके से बात कह कैसे सकती है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ढिमकी हूँ। कि देखो तान्या तुम ऑलरेडी सोशल मीडिया पर हो सकता है उसको कुछ बातें पता चली हो और वो जानती हो तुमको, तो उस रूप से तुम्हें ट्रीटमेंट दे रही हो कि नहीं बिग बॉस वो नहीं जानती मुझे, जब मैं नहीं जानती उसको तो वो कैसे मुझे जानती है और ऐसे कैसे कह सकती है कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, ऐसे कैसे आरोप लगा सकती है और मैं उन्हें बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही हूँ उसके। तो बिग बॉस बोला कि तुम अच्छा गेम प्ले कर रही हो तो फिर अच्छी खिलाड़ी हो, फिर इस बात में ये कैसे बोल रही हो कि मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, ये तो गलत है कि मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ। कि बिग बॉस कुछ भी हो इसको बुलाकर समझाओ। इस तरीके से बिग बॉस के पास भी जाकर कंप्लेंट कराई है, लेकिन अब इसके मन में उथल पुथल यही हो रही है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है मेरे साथ में। अब बाहर से तो वीकेंड पे आते हैं, आधा 1 घंटे में चले जाते हैं, जो कुछ भी कहना होता है, ये तो 24 घंटे मेरे साथ रहेगी, मैं फिर कहाँ से कैसे क्या करूँगी। यानी कि पूरा जो सिंहासन था ना जो महारानी जी का और प्रिंसेस का, वो सारा सिंहासन हिल के यानी कि जो इंद्र का सिंहासन हिला था उसी तरीके से इसका सिंहासन हिल गया और ये इधर उधर भाग दौड़ कर रही है। और इसको सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात से है कि मेरी पोल खुल रही है और उससे भी ज़्यादा बड़ी परेशानी है कि अमाल मेरे से छीना जा रहा है, क्योंकि उसने तो पेटेंट करा लिया अमाल को अपने नाम, तो किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो ये सोच के आई है मालती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनके बीच में ही रहूँगी और इन्हीं की सब कुछ करूँगी। तो ये था नया अपडेट। अब देखते हैं आज क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।